नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेफरेंस टैब। तो हम पढ़ रहे थे एमएस वर्ड का हम डिस्कशन कर रहे थे। एमएस वर्ड में हम क्या डिस्कशन कर रहे थे? सारे टैब। हमने बोला कितने टैब होते हैं? 7 टैब होते हैं। तो उनमें से जो 4th टैब है वो कौन सा है? रेफरेंस टैब। अब रेफरेंस टैब में कितने ग्रुप होते हैं? 6 ग्रुप होते हैं, 6 ग्रुप होते हैं पूरे रेफरेंस टैब में। ठीक है। अब इन ग्रुप में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? ये कौन सा आइकन किस ग्रुप में पाया जाता है, या कौन सा ऑप्शन किस ग्रुप का हिस्सा है, या कौन सा ग्रुप किस टैब का हिस्सा है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया। ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जा सकता है कि रेफरेंस टैब एमएस वर्ड का कौन सा टैब है? तो आप बोलोगे चौथा टैब है, 4th टैब है। और इसमें कितने ग्रुप होते हैं? तो आप बोलोगे 6 ग्रुप होते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट चीज़ इसमें क्या पाई जाती है? फर्स्ट चीज़ इसमें होता है टेबल ऑफ कंटेंट। तो क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है टेबल ऑफ कंटेंट एमएस वर्ड में कहाँ पाया जाता है? तो आप बोलेंगे रेफरेंस टैब में टेबल ऑफ कंटेंट होता है। इसमें क्या लिखते हैं कि किसी भी फाइल का कंटेंट लिखते हैं, यानी इंडेक्स वगैरह बनानी हो तो वो टेबल ऑफ कंटेंट से बनती है। ठीक है। सेकंड, अगर पूछा आपको फुट नोट, तो क्वेश्चन आता है कि फुट नोट का ऑप्शन कहाँ पाया जाता है? तो आप बोलेंगे रेफरेंस टैब में होता है। और फुट नोट होता क्या है कि एंड नोट, यानी नीचे की तरफ किसी भी कोई भी नोट्स हो उसके फुट में मतलब क्या हो कि पेपर के एंडिंग में कुछ नोट्स डाले हुए रहते हैं, उन्हीं को बोलते हैं फुट नोट। जैसे कि आप विकीपीडिया एग्जाम्पल के लिए कैसे बोलते हैं? आपने कभी विकीपीडिया खोला होगा, तो विकीपीडिया में सारी समरी दे रखी होती है और नीचे क्या होता है? रेफरेंस दे रखे होते हैं कि कौन सी पॉइंट कहाँ से लेके आ रखा है, कौन सी बुक से है, तो उसको बोलते हैं फुट नोट। ठीक है। चलिए, थर्ड नंबर जो ऑप्शन होता है वो होता है कैप्शन का। तो कैप्शन मतलब क्या होगा कि डॉक्यूमेंट में पिक्चर का नाम इंसर्ट करने के लिए, कोई डॉक्यूमेंट में कोई पिक्चर है तो उस पिक्चर का फोटो का नाम इंसर्ट करने के लिए कैप्शन का यूज़ करता है। तो वो भी कहाँ मिलता है अपन को? रेफरेंस टैब के अंदर मिलता है। ठीक है। चलिए, जो नेक्स्ट टैब अपने पास रहेगा एमएस वर्ड का 5th नंबर टैब है, वो है मेलिंग टैब। 5th नंबर टैब कौन सा है? मेलिंग टैब। तो क्वेश्चन पूछे कि एमएस वर्ड में कौन सा मेलिंग टैब कितने नंबर टैब है? तो आप बोलोगे 5th नंबर टैब। या ऐसा क्वेश्चन पूछे कि 5th नंबर टैब कौन सा है? तो आप बोलोगे मेलिंग टैब है। इसमें टोटल ग्रुप्स आपको पूछे तो आप बोलोगे 5 ग्रुप्स पाए जाते हैं इसमें। जो पहला ग्रुप है वो क्रिएट है। क्रिएट, तो ये किसके लिए काम आता है कि एनवलप यानी लिफाफा बनाने के लिए, कोई लिफाफा टाइप का डॉक्यूमेंट क्रिएट करना हो तो वो कहाँ से होता है? क्रिएट से। और लेबल्स क्रिएट होते हैं, ये भी कहाँ से होता है? क्रिएट ऑप्शन पर मेलिंग के अंदर। ठीक है। इस टाइप का मेनली यूज़ आता है किसी भी मेल को मर्ज करने के लिए, मेल बनाने के लिए वगैरह। ठीक है। तो जो सेकंड पॉइंट अपने पास रहता है वो रहता है स्टार्ट मेल मर्ज। एक ऑप्शन मिलता है अपन को स्टार्ट मेल मर्ज। ठीक है। अब मेल मर्ज क्या है? क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम बोलेंगे कि एक मेल को एक से अधिक लोगों को भेजने के लिए एक टेक्निक का यूज़ किया जाता है, उसी को बोलते हैं मेल मर्ज। ठीक है। तो उसको स्टार्ट करने का ऑप्शन भी कहाँ होता है? मेल टैब में होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो टैब है वो है अपने पास 6th टैब, रिव्यू टैब। 6th टैब कौन सा है? रिव्यू टैब। इसमें कितने ग्रुप होते हैं? तो हम बोलेंगे इसमें 6 ग्रुप होता है। ठीक है। फर्स्ट जो ग्रुप होता है वो कौन सा होता है? प्रूफिंग का। अब एमएस वर्ड के अंदर प्रूफिंग क्या होता है? प्रूफिंग का मतलब किसी चीज़ का प्रूफ देना कि इस चीज़ सही है या गलत है। तो प्रूफिंग के लिए यूज़ किया जाता है स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने की प्रूफिंग होती है। रिसर्च शब्दकोश होता है। डिक्शनरी, अगर आपको पूछे कि डिक्शनरी किसके अंदर होगी तो आप बोलेंगे प्रूफिंग के अंदर होगी। सारी स्पेलिंग और ग्रामर का ऑप्शन, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया कि स्पेलिंग एंड ग्रामर का ऑप्शन एमएस वर्ड के किस टैब में होता है? तो आप बोलेंगे किस टैब में होता है? रिव्यू टैब में। और रिव्यू टैब के अंदर भी कौन सा ग्रुप में होता है? तो आप बोलेंगे किस ग्रुप में होता है? प्रूफिंग के ग्रुप में होता है। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमएस वर्ड से रिलेटेड। ठीक है। और प्रूफिंग में क्या क्या होता है? और प्रूफिंग में थीसिस होता है, यानी वर्ड के सिनोनिम्स और एंटीनिम्स भी यहाँ अपन को मिलता है। ठीक है। ट्रांसलेट कर सकते हैं कोई लैंग्वेज को। और वर्ड काउंट का ऑप्शन भी कहाँ मिलता है? एमएस वर्ड के प्रूफिंग में। ठीक है। वर्ड काउंट में पेज भी काउंट होता है, वर्ड काउंट होते हैं, कैरेक्टर विथ स्पेस, विदाउट स्पेस, और पैराग्राफ और लाइन।
सब काउंट करने का ऑप्शन अगर आपको पूछे कि ऑप्शन कहाँ मिलेगा, तो आप कहेंगे कहाँ मिलेगा, प्रूफिंग के अंदर मिलेगा। ठीक है, और प्रूफिंग में भी किस में, रिव्यू टैब के अंदर, प्रूफिंग में भी किस में, रिव्यू टैब के अंदर। ठीक है, चलिए और क्या होता है प्रूफिंग के अंदर, रिव्यू टैब के अंदर, सॉरी रिव्यू टैब के अंदर कमेंट्स होता है कि आप कमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। ट्रैकिंग होती है कि किसी का ट्रैक चेंज कर सकते हैं, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट पे वर्क कर रहे हैं तो किसी और डॉक्यूमेंट पे आप डायरेक्टली जा सकते हैं, उसका पता चेंज कर सकते हैं डॉक्यूमेंट का। ठीक है, और क्या होता है कि बलून्स होता है। ठीक है, बलून्स का मतलब क्या हो गया कि किसी भी रिवीजन, कोई भी वर्ड की फाइल है उसको आप रिवाइज करते हैं तो वहाँ आप स्टार मार्क कर सकते हैं, बलून्स यूज़ कर सकते हैं। शो ऑल रिवीजन यानी आप क्या कर सकते हैं, जो भी रिवाइज की हुई फाइल है उनको आप अलग से रख सकते हैं। या शो ओनली कमेंट्स यानी जहाँ पे आपने कमेंट कर रखा है वहाँ पे स्टार मार्क कर सकते हैं और उनको वापस आप ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, उनको चेक कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन भी किस में मिलते हैं आपको, ये सारे ऑप्शन भी हमें मिलेंगे ट्रैकिंग ऑप्शन के अंदर, जो कि रिव्यू पार्ट का हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट जो अपने पास रहेगा वो रहेगा कंपेयर। कंपेयर किस में होगा, सेम ये भी रिव्यू में होगा। इसमें क्या होता है कि डिफरेंट विजन के डॉक्यूमेंट को कंपेयर करने के लिए, अगर मान लो अलग अलग डॉक्यूमेंट हैं उसके कंटेंट को हमें कंपेयर करना, तो वो कंपेयर किससे होता है, कंपेयर ऑप्शन से होता है कंपेयर। ठीक है, फिर एक होता है प्रोटेक्ट, किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी मान लो आपको पासवर्ड लगाने हैं, पासवर्ड प्रोटेक्ट करना है, तो वो कहाँ से होता है, रिव्यू टैब के प्रोटेक्ट आइकन से, प्रोटेक्ट ग्रुप के अंदर से। ठीक है, एडिटिंग रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि 3 टाइप से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। या तो आप फॉर्मेट को रेस्ट्रिक्शन कर सकते हैं कि ऐसा फॉर्मेट और कोई नहीं बना सकता है जो हमने MS वर्ड में बनाया, या आप एडिटिंग के कोई भी टेक्स्ट की एडिटिंग को आप रोक सकते हैं, या फिर स्टार्ट कर सकते हैं एनफोर्समेंट सेट पासवर्ड, यानी कोई भी पासवर्ड सेट करने के लिए आप एनफोर्समेंट ऐड कर सकते हैं, यानी कोई भी उसको रोकने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए आप कोई पासवर्ड सेट कर सकते हैं। तो ये 3 तरह की आप प्रोटेक्शन ला सकते हैं, किसमें से, रिव्यू टैब के अंदर से। ठीक है, और जो लास्ट टैब अपना रहेगा, लास्ट टैब अपना रहेगा MS वर्ड का, वो लास्ट टैब कौन सा होता है, ये होता है व्यू टैब, जो कि 7 टैब है MS वर्ड 2016 का लास्ट टैब है। ठीक है, इसमें 5 ग्रुप होते हैं। इंपॉर्टेंट ग्रुप कौन कौन से हैं कि पहला ग्रुप होगा डॉक्यूमेंट व्यू, इसमें 5 तरह के व्यू होंगे, यानी डॉक्यूमेंट कैसा दिखाई देता है, तो 5 तरह से डॉक्यूमेंट अलग अलग दिखाई देता है। जिसमें फर्स्ट अपने पास है प्रिंट लेआउट, यानी प्रिंट करने के जैसा लेआउट दिखाई देता है। सेकेंड है फुल स्क्रीन। थर्ड अपने पास वेब लेआउट, आउटलाइन एंड ड्राफ्ट। ये 5 तरह के लेआउट किस में दिखाई देते हैं, डॉक्यूमेंट के व्यू के अंदर 5 टाइप के। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि डॉक्यूमेंट में व्यू कितने दिखाई देते हैं, तो आप क्या बोलोगे, कितने व्यू होते हैं, 5 टाइप के व्यू होते हैं। कौन सा व्यू नहीं होता है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो आप बोलेंगे प्रिंट लेआउट व्यू होता है, फुल स्क्रीन होता है, वेब लेआउट होता है, आउटलाइन होता है एंड ड्राफ्ट होता है। ठीक है, इनके अलावा अगर कोई है तो वो लेआउट नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था क्या, MS वर्ड के सारे टैब हमने कंप्लीट कर लिया। हमने बोला 7 टैब होते हैं MS वर्ड 2016 व उससे पहले के टैब में, उससे पहले के वर्जन में। ठीक है, 2016 और उससे पहले के वर्जन में 7 टैब थे। उसके बाद कितने हो गए, 2019 में ये टैब हो गए 10। ठीक है, कौन कौन से टैब नए आए वो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए अब व्यू के अंदर 1-2 ऑप्शन और होते हैं, ये अपन से मिस हो जाते हैं, ध्यान रखिए। ये ऑप्शन कौन कौन से चेक कर लीजिए वापस कि MS वर्ड 2019 की एक चीज़ बता रखी है कि MS वर्ड 2019 में फुल स्क्रीन व्यू को रीड मोड व्यू भी कहा जाता है। इस पर एक बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है कि MS वर्ड 2019 में फुल स्क्रीन व्यू का दूसरा नाम क्या है, तो आप बोलेंगे रीड मोड व्यू। ठीक है, सेकंड, जूम कितना कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को, तो आप बोलेंगे मिनिमम जूम 10% कर सकते हैं, मैक्सिमम जूम 500% कर सकते हैं। ठीक है, ये आप ये भी ध्यान रखेंगे, मैक्सिमम जूम कितना होता है MS वर्ड में डॉक्यूमेंट का 500%। ठीक है, तीसरा कि विंडो को क्या कर सकते हैं, विंडो को हम स्प्लिट कर सकते हैं, या विंडो को मैं नई विंडो लिख सकते हैं, या अरेंज विंडो कर सकते हैं। विंडो का मतलब क्या होता है कि जो MS वर्ड की स्क्रीन है, ठीक है, उस स्क्रीन को क्या बोलते हैं, विंडो बोलते हैं अपना।
और मैक्रो का ऑप्शन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मैक्रो का ऑप्शन कहाँ मिलता है। तो मैक्रो का ऑप्शन भी किस में मिलता है अपन को, व्यू में मिलता है। किस में मिलेगा, व्यू के अंदर। अब मैक्रो होता है क्या है, मैक्रो एक तरह से रिकॉर्डिंग है। हम डेफिनेशन के कि किए गए एक्शन की रिकॉर्डिंग जो बार बार उपयोग में आए और समय बचाए अपन पास, उसे क्या बोलता है, मैक्रो बोलता है। ठीक है, शॉर्टकट कीज़ की रिकॉर्डिंग भी मैक्रो, इसे एक तरह से शॉर्टकट कीज़ की रिकॉर्डिंग भी बोलते हैं। तो वो भी किसके अंदर है, मैक्रो के अंदर। ठीक है, शॉर्टकट कीज़ बनाने के लिए। चलिए, यहाँ तक अपने पास कौन सा कंप्लीट हो गया, व्यू टैब कंप्लीट। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे।